अगले दिन रोशनी और कोयल दोनों ही सुबह जल्दी उठ गए थे और वो अपनी जरूरत का कुछ सामान लेने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि जवान लड़कों का एक गैंग वहीं हॉल में मस्ती कर रहा था और उनकी मस्ती करने की वजह से हॉल की एक घड़ी टूटकर नीचे गिर गई थी। जैसे ही उसके नीचे गिरने की आवाज आई, इधर से वसीम फिर से अपने कैबिन से बाहर निकल कर आ गया। उसने उन लड़कों को गुस्से से देखा और फिर बोला, ये तुमने घड़ी तोड़ी है। तुम्हें मालूम है ये घड़ी कितने की है? मैंने 1 लाख रुपए देकर इसे अमेरिका से मंगवाया था, वसीम ने कहा और आगे की बात करने से पहले ही उन लड़कों के मुंह पर बिल दे मारा। जैसे ही लड़कों ने वो बिल देखा, उनकी धड़कन तो तेज हो गई थी। इन चीज का पूरा पैसा उनके बाप से वसूलेगा। लेकिन वसीम ने देखा कि अगले ही पल उनके चेहरे पर से चिंता गायब हो गई और वो सभी मुस्कुराने लगे। मैनेजर साहब, हाँ, मैंने ये घड़ी तोड़ी है। उनमें से एक लड़के ने आगे आते हुए वसीम से कहा, असल में कल रात लक्की और वसीम के बीच जो नाटक हुआ था, उसको इन सब लड़कों ने भी सुन रखा था और वो वही खेल फिर से वसीम के साथ दोहराने की सोच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जिस तरह से लक्की ने वसीम को अपने झांसे में फंसाया था, उसी तरह से वो लड़के भी उसे बेवकूफ बनाकर निकल जाएंगे। अब जैसा कि मैं इस घड़ी के बिल में देख पा रहा हूं, ये घड़ी अमेरिका से मंगवाई गई है और इसे बनाया भी अमेरिका में 19वीं शताब्दी में गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारा देश विकसित होना चाहता है? आज भारत और अमेरिका से उसका बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है। अब ऐसे में अगर हमने इस घड़ी को तोड़ दिया तो आपके लिए होटल का भला ही किया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा देश कभी अमेरिका की गुलामी से बाहर ही नहीं निकल पाता। उस लड़के ने कहा और फिर अपने दोस्तों की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसने अपनी बात खत्म की और जैसे ही वहां से निकलने वाला था, उसने एक जोरदार गुर्राहट सुनी। उसने देखा कि वसीम उसके पीछे खड़े होकर गुर्रा रहा था। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाकर यहां से निकल जाओगे? कल तो मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि सर बीच में बोल रहे थे और मैं उनकी बात नहीं टाल सकता था। वो हमारे सर थे और वो जो कह रहे थे हमें वो करना पड़ता है। लेकिन तुम क्या समझते हो कौन तुम? तुम्हें क्या लगता है यहां का मैनेजर वसीम पागल है, गधा है? तुम लोग बहुत समझदार बन रहे हो ना, इसलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि अब तुम लोग मुझे 3 गुना ज्यादा पैसा दोगे। अगर तुमने अभी के अभी पैसे नहीं निकाले ना, तो भूल जाना कि मैं तुम्हें इस दरवाजे के बाहर निकलने भी दूंगा। वसीम ने अपनी टाई को थोड़ा सा ढीला करते हुए कहा और गुर्राते हुए उन लड़कों की ओर देखने लगा जो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तुम क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मालूम है मेरे पिताजी कौन हैं? हम लोग टाइगर्स ग्रुप ऑफ कंपनी के इकलौते मालिक हैं और मेरे पिताजी के पास तुम लोगों से 10 गुना ज्यादा पैसा है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, मेरे पिताजी के बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। उनका बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना है, समझे ना? उस लड़के ने उल्टा वसीम के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन वसीम के ऊपर इस चीज का जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था और बल्कि उसकी वजह से उसका गुस्सा और काफी बढ़ गया था। उसने उस लड़के को घूर कर देखा और 2 कदम उसके पास आकर बोला, तेरा बाप ना, कोई भी हो, मैं उससे भी यही बोलूंगा कि अभी के अभी मेरे 3 गुना पैसे यहां रख और अपनी सड़ी सी शक्ल वाली औलाद को यहां से ले जा, समझा? चल, अब जल्दी से उसे बुला, वसीम ने कहा। अच्छा, लगता है तेरे घर में तेरी बीवी बच्चे नहीं हैं और तुझे ना मरने की बहुत ज्यादा ही जल्दी मच रही है। तो ठीक है, मुझे क्या, मैं तेरी ये भी विश पूरी कर देता हूं। लेकिन याद रखना, अगर बाद में अपने घुटने पर भी बैठेगा ना और नाक भी रगड़ेगा तो भी ना, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूं, जो तेरे साथ होने वाला है ना, उसके लिए तू खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। उस लड़के ने वसीम जैसे भद्र आदमी से जवानी के जोश में बदतमीजी करते हुए कहा और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर अपने पिता को फोन मिलाते हुए बोला, हेलो पापा, मैं जिस होटल में आया था ना, उसके मैनेजर ने मुझे यहां पकड़ लिया है। अरे कुछ नहीं हुआ, मेरे हाथ से उसकी कोई सड़ी सी घड़ी टूट गई थी और अब वो मुझसे इसके 3 गुने पैसे मांग रहा है। वो कह रहा है कि ये मुझे यहां से बाहर भी नहीं निकलने देगा। हाँ, ये आपके बारे में भी उलटी सीधी बातें कर रहा है पापा।
उस लड़के ने अपने पिता के कान भरते हुए कहा। वसीम उसे घूर कर देख रहा था और उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड भी कर रहा था। वो लड़का बहुत ही बदतमीज था और उसकी बदतमीजी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उसने फोन पर अपने पिता से आगे कहा, पापा मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि इस आदमी को अपनी जान की कुछ पड़ी नहीं है और ये ना मरना चाहता है। अच्छा, इसकी बातों से मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या नाम है? जरा मुझे नाम बता दो, मैं अभी वहां पर आता हूं। उसके पिता ने अपने बेटे को सपोर्ट करते हुए कहा, पापा इसका ना नाम वसीम खान है और मैं अभी होटल शेयरिंग में खड़ा हूं। उस लड़के ने कहा, क्या नाम बताया तूने? वसीम खान, और वो भी शेयरिंग होटल से? अचानक उस लड़के के पिता की आवाज में घबराहट आ गई थी। उस लड़के को लग रहा था कि फोन की दूसरी ओर उसके पिता की आवाज कांपने लगी थी। इधर अपने ही पिता की ऐसी हालत देखकर वो लड़का भी घबरा गया और बोला, क्या हुआ पापा? आप ठीक तो हैं? कुछ बात है क्या? गधे, नालायक, बेवकूफ, तू जानता है तू किससे उलझने की कोशिश कर रहा है? अरे वो वसीम खान है, शेयरिंग होटल का मैनेजर। माफी मांग अभी उनसे, अभी के अभी। वसीम से माफी मांग, चल। उस लड़के के पिता ने उल्टा उस लड़के के ऊपर चढ़ते हुए कहा। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। आखिर उसके पिता ने उससे ही माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे थे? अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये आदमी तो सीधा सीधा मुझसे 3 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है और उसके बाद भी धमकी भी दे रहा है। उस लड़के ने फिर से अपने पिता को पूरी बात समझाते हुए कहा, जो भी मांग रहे हैं उन्हें दे दो। अगर वो कह रहे हैं 3 गुना तो 3 गुना, पर अगर वो कह रहे हैं 4 गुना तो 4 गुना। उनसे आगे कोई बहस मत करना, समझे? और तब तक वहां से घर वापस आने की जरूरत नहीं है, जब तक वसीम तुझे माफ नहीं कर दे। अगर पैसा देने के बाद भी उन्होंने तुझे माफ नहीं किया ना, तो किसी भी हालत में घर मत आना, समझा? उसके पिता ने कहा। वो लड़का भी अपने पिता की बात समझ गया था। वो इतना बेवकूफ भी नहीं था कि अपने पिता की कही बात को नहीं मानता। वो समझ गया था कि वसीम खान कोई बड़ा आदमी था और उसको नाराज करना दोनों बाप बेटे को बहुत भारी नुकसान पड़ सकता था। अब इधर वो लड़का वसीम के पास गया और उसकी ओर देखते हुए बोला, वसीम अंकल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बहुत उलटी सुलटी बातें की और ना जाने क्या क्या बोल दिया। उसके लिए आप प्लीज मुझे माफ कर दो। और आप मुझसे 3 गुना कंपनसेशन मांग रहे थे ना? ठीक है, मैं अभी के अभी सारा पैसा देने के लिए तैयार हूं अंकल, उस लड़के ने कहा और वसीम के सामने हाथ जोड़कर गर्दन झुका दिया। वो जितना हो सकता था उतनी नरमी से वसीम खान से बात करने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर इससे भी वसीम का गुस्सा शांत नहीं होता तो वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाएगा। यहां खड़े होकर मुझे अपनी घटिया सी शक्ल मत दिखाओ। वहां रिसेप्शन पर जाओ और वहां पैसा दो और निकलो यहां से, बदतमीज कहीं के, वसीम ने कहा और बिना उसकी ओर देखे वहां से निकल गया। उसका वो क्रूर शब्द भी इस वक्त उस लड़के के कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंज रहा था, भले ही कड़वे शब्द में ही सही। लेकिन वसीम खान ने उसे माफ कर दिया था। उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही हो सकती थी। चलो यार, जान बची, उस लड़के ने कहा और अपने दोस्तों के साथ सीधा रिसेप्शन की ओर जाने लगा। जो लोग खड़े होकर इस तमाशे को देख रहे थे वो भी अब धीरे धीरे गायब होने लगे थे। जैसे ही वसीम 2 कदम आगे बढ़ा और उसके सामने से भीड़ छठी, तब जाकर वसीम ने देखा कि कोयल और रोशनी भी वहीं पर खड़े थे। उसे मालूम नहीं था कि वो दोनों भी उसकी सारी बातें सुन रहे थे। उसने जोश जोश में ना जाने क्या क्या बोल दिया था और अब वो मन ही मन अपने आप को गालियां दे रहा था। अरे आप दोनों भी यहीं पर हो? वसीम ने आगे से चलकर उन दोनों से बात करते हुए कहा। लेकिन इससे पहले रोशनी और कोयल ने जो अपनी आंखों से देखा था, उसे देखकर वो दंग रह गई थी। आज भी उस आदमी के साथ वही हुआ था जो कल हुआ था और इस लड़के ने सिर्फ 1 लाख रुपए का नुकसान किया था, जबकि कोयल ने इसका 30 गुना नुकसान उस आदमी का कर दिया था। फिर भी उस आदमी ने इस लड़के से 3 गुना पैसे लिए और कोयल को यूं ही छोड़ दिया। ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। और तो और उस लड़के ने यह भी कहा कि उसके पिता टाइगर ग्रुप के मालिक थे और उनकी पहुंच काफी ऊपर तक थी। फिर भी वो आदमी वसीम खान से डर गया। आखिर वसीम खान ऐसा कैसा आदमी था? वो सिर्फ इस होटल का मैनेजर ही तो था
और अगर वो इतना ही बड़ा आदमी था तो फिर उसने कल कोयल को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया था? अरे वसीम जी, क्या हो रहा है? ठीक इसी वक्त लक्की ने वहां पहुंचकर वसीम से पूछा। वो अभी उठा ही था और अपने शरीर को जगाने के लिए अंगड़ाई ले रहा था। अब वसीम का लक्की को देखते ही मुंह मानो सिल गया था। जो अभी हुआ, अगर उसके बारे में उसे वो बता देता तो इससे साफ पता चल जाता कि कल वो लक्की के साथ मिलकर सिर्फ एक नाटक कर रहा था। लेकिन उसे मालूम था कि लक्की अपनी पहचान को किसी के सामने नहीं आने देना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी पहचान सबसे छुपी रहे, खास तौर पर उसके दोस्तों से। कल जो आपने बात कही, उसके बाद मैं सोच रहा था कि मेरे होटल में साज सज्जा की जितनी भी विदेशी चीजें हैं उन्हें मैं होटल से बाहर जाकर तुड़वा दूं। ये घड़ी भी मैंने इसलिए निकलवा कर तुड़वाई है सर। वसीम ने लक्की की पहचान को बचाने के लिए रोशनी और कोयल के सामने साफ झूठ बोलते हुए कहा। वो जानता था कि रोशनी और कोयल ने उसकी बातों को अभी वहीं खड़े रहकर सुन लिया था, लेकिन अभी उसके पास ये झूठ बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर भले ही वो बाद में लक्की से अकेले में मिलकर माफी मांग लेता, लेकिन इधर जब रोशनी और कोयल ने वसीम के मुंह से ये बात सुनी तो उनके कान मानो खड़े के खड़े ही रह गए। कोयल को तो उसके कानों के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो चाह कर भी उसे अपने आप को इस बात के लिए मनाने के लिए राजी नहीं थी कि जो कुछ भी हो रहा था उससे लक्की का सीधा कोई लेना देना नहीं था। कोयल जितनी कोशिश कर रही थी उससे उतनी ही दिक्कत हो रही थी। अब इधर वसीम उन लोगों की आंखों के सामने सफेद झूठ बोल रहा था। वो दोनों साफ देख पा रही थी कि वो आदमी लक्की से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो दोनों आगे की अपनी बातों में लग गए, इधर रोशनी और कोयल भी बाहर निकल गए। वो दोनों भी एक दूसरे से कुछ बात करना चाह रहे थे। कोयल, तूने देखा लक्की के सामने आते ही उस मैनेजर का एटीट्यूड कैसे बदल गया था? उसे ना, असल में ये भारत विदेशी जर्मनी पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसने कल तुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि लक्की तेरे फेवर में बोल रहा था। मैं कल रात में कह रही थी ना तुझे, लक्की और इस मैनेजर का आपस में कोई कनेक्शन है। मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को पहले से जानते हैं। रोशनी ने कोयल से कहा। हाँ यार, तू जो कह रही थी ना, अब मुझे भी वैसा ही फील हो रहा है। लेकिन मुझे तो लक्की के ऊपर बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है। तूने अपनी आंखों के सामने देखा ना कि लक्की हम सबके सामने कॉलेज में कितनी गरीबों की तरह रहता है। कोयल ने कहा और बीच में ही अपनी बातों को रोककर एक गहरी सांस लेने में कहा, देख, अभी भी हम ये नहीं कह सकते मैटर क्या है। इसलिए बेटर है कि हम छुपकर इन चीजों का पता लगाते हैं कि आखिर बात क्या है। अगर वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा होगा तो वो बाहर आ जाएगा और जल्दी उसका भांडा भी फूट जाएगा। कोयल ने कहा और दरवाजे के अंदर देखने लगी। ठीक है, लेकिन तुझे भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जब वो बाद में तुझे मिलेगा ना, तो तुझे उसे थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। रोशनी ने थोड़ी सी जिद करते हुए कहा। कोयल ने भी उसकी बात में अब हाँ में गर्दन हिला दी और दोनों अंदर की ओर जाने लगे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लक्की का भांडा फूट जाता? क्या कोयल को उसे थैंक यू बोलना पड़ेगा या फिर इस बार लक्की बचकर निकल जाएगा?